कैसे हो तुम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तैयारी चलते होंगे। जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम दोनों को आज इसको चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए होता क्या है कि कोई हमारा एक सतह हो गया, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार, ये हो गया हमारा सतह हो गया। जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए आती है, टकराती है और फिर लौट जाती है, इतना समझना है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना तो वो दो तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए दो तरीका क्या होता है, एक होता है अनियमित परावर्तन और दूसरा होता है नियमित परावर्तन। ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार से, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होते हैं। एक हो गया आपका अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा नियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन। ठीक है, इस दोनों को भी समझेंगे तब जाकर के इसके नियम को। जब देखिए जब प्रकाश की किरण जो अनियमित सतह पर पड़ता है, ये अनियमित सतह यहाँ पर पड़ा, यहाँ से चला गया, ये आया इधर से चला, ये आया ये इधर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो अनियमित सतह पर पड़ता है, यानी जब प्रकाश की किरण अनियमित सतह पर पड़ता है तो वह अनियमित रूप से जो है परावर्तित होता है तो इस घटना को कहा जाता है क्या? अनियमित परावर्तन। इसका कोई भी नियम नहीं होता है। अब चलते हम लोग नियमित परावर्तन पर। जब प्रकाश की किरण एक नियमित सतह पर पड़ता है तो वह नियमित रूप से परावर्तित होता है। जब प्रकाश की किरण किसी नियमित सतह पर पड़ता है तो वह नियमित रूप से परावर्तित जो कि हो जाती है, इस घटना को कहा जाता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नियमित परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग अब लंब डाल देते हैं। ये हो गया आपका आपतित किरण, सतह पर पड़ने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण, और सतह से टकराने के बाद जो किरण लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, और ये हो गया हमारा अभिलंब हो गया। ठीक, अब देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनता है ना तो वो हो गया आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन गया वो हो गया आपतन कोण। ठीक है, मान लीजिए आई हो गया, अल्फा बीटा को जो मान सकते आई हो गया। और ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका नियम। देखिए पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होता है। कौन कौन होता है? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, ये हो गया आपतित किरण, ये वाला यानी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण,
परावर्तित परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होता है। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, और ये आपका हो गया सतह हो गया। ठीक है, और इसका जो दूसरा नियम जो कहता है, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, आपतन कोण किसके कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 नंबर में आता है।